उसको भगा दिया, लात मारा। बीजेपी, कांग्रेस, ममता, नीतीश कुमार सबको भगाया। वो तो कहते हैं कि पप्पू यादव मेरे पास आए थे और उसका बाप का औकात है, उससे पूछिए कि सबसे पहले वो बच्चे का स्वागत था। मेरे हमको 7 बार MP हुए, वो पैदा हुआ 2 साल 1 साल पहले। कब वो पैदा हुआ राजनीति में? कब? उन्होंने बोला समर्थन मांगने आए थे, मदद मांगने आए थे। सर कब? उससे पूछिए, उसको बच्चे की स्वागत माथे पर हाथ रखे। पप्पू यादव PPSC में आप लड़ने गए थे, UPSC में बम आप खाए थे मुखर्जी नगर में। एगो सिंगल भैया एगो सिंगल। हाँ, सचिवालय हॉल्ट पहुंचे हैं ट्रेन को रुकवाने के लिए। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को लेकर के लगातार आप धरना पे भी बैठे हुए, आज ट्रेन रोकने आए हैं, क्या भैया? ट्रेन कोई एक बार नहीं ना रुकती है। देश की आज़ादी के वक्त भी ट्रेन रुकी। जाट आंदोलन, मीना आंदोलन, दलित आंदोलन, आरक्षण आंदोलन, मंडल आंदोलन, कमंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, जॉर्ज फर्नांडिस, इमरजेंसी, तो देश के और सबके बच्चों के भविष्य की चिंता है। पेपर लीकआउट कब तक? पेपर लीकआउट को बंद करो। हमारी लड़ाई कोई छोटी नहीं है और इसको हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ये लड़ाई लड़ेंगे, ये मुद्दे होंगे। इसीलिए मेरी लड़ाई नाटक की 2 मिनट की औपचारिकता की नहीं है। मेरी लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई को बहुत लंबी लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। कपिल सिब्बल जी से मेरी बातचीत हुई है, तो इसको नाटक, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। एग्जाम हो जाए या ना हो, सुप्रीम कोर्ट में भी कैंसिल कराएंगे। आपकी मुलाकात दोबारा हो, पेपर लीकआउट ना हो इस कंट्री का। इसके मुद्दों पर 25 लाख बच्चे। सर एग्जाम की पूरी तैयारी कर ली गई है। एग्जाम की पूरी तैयारी। भैया एग्जाम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, आप चिंता मत करिए। मुख्य सचिव से भी मुलाकात, पप्पू जी मुख्य सचिव से भी मुलाकात हुई थी आपकी? मुख्य सचिव से भी मुलाकात हुई थी आपकी, क्या कुछ बातें हुई थी? मुख्य सचिव से भी आपकी मुलाकात हुई थी? यहाँ पर ट्रेन आ रही है और देखना ये होगा कि रोक पाती है ट्रेन या नहीं रोक पाती है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर ये होगी कि ट्रेन सामने आ चुकी है। आप देख सकते हैं, हम आपको लगातार दिखलाने का काम कर रहे हैं क्योंकि पप्पू यादव यहाँ पर, पप्पू यादव का हुजूम कहीं न कहीं यहाँ पर ट्रेन को रोकना ही होगा। क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी लगता है कि रुक दी है, क्योंकि पप्पू यादव जो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इस तरह से प्रशासन भी यहाँ पर अब ठंडा पड़ा है, क्योंकि एक सांसद के सामने कहीं न कहीं औपचारिकता निभाना ही होगा और लोग प्रशासन निभा रही है। क्योंकि पप्पू यादव खुद यहाँ पूछे हैं और प्रदर्शनकारी के अंदर में जोश बढ़ा है और जोश के बढ़ने का कारण है कि खुद यहाँ पर पप्पू यादव हैं और ट्रेनें यहाँ पर रुक गई है। जो कहा कि ट्रेन सुपर फास्ट दिख रही है, अब कौन सी ट्रेन है ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब तक नज़दीक नहीं जाए तब तक हम क्या आपको बताएं। लेकिन हाँ, नज़दीक पहुँच रहे हैं और आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। देख सकते हैं फिर प्रदर्शनकारी ट्रेन के ऊपर चढ़ करके प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों का जो मिशन था कि हम ट्रेन को रोक पाएँ, तो अब जैसे कि यहाँ पर ट्रेन रुकता हुआ दिख रहा है और ट्रेन को यहाँ पर रोकने में कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं लोग। तो इस तरह से पप्पू यादव के आते ही प्रदर्शनकारी के अंदर में जोश जुनून सब बढ़ गया है और बढ़ने का परिणाम स्वरूप यहाँ पर ट्रेनें रुकी है। और जो मैसेज जो देश के कोने कोने में पप्पू यादव को देना था बीपीएससी छात्रों के समर्थन में, वो यहाँ से देते हुए नज़र आ रहे हैं, दिख रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, हम आपको दिखला रहे हैं। री एग्ज़ाम के नारे लग रहे हैं, बीपीएससी होश में आओ, और नीतीश कुमार को भी खरी खुटी सुनाई जा रही है। तो इस तरह से प्रदर्शनकारी ट्रेन पर ऑलरेडी चढ़ चुके हैं और चढ़ करके री एग्ज़ाम के गूंज उठा रहे हैं। और इस तरह से री एग्ज़ाम प्रशासन समझाने का प्रयास करें कि ट्रेन के ऊपर मत चढ़िए, ट्रेन से उतर जाइए और उतर करके जो भी करना है करिए। ट्रेन पर चढ़ने का क्या औचित्य होता है, इसके लेकर के प्रशासन समझा रही है। तो आप क्या सोचते हैं, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देने का काम कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस वहाँ से उतार रही है और प्रदर्शनकारी जो ट्रेन के
अगले हिस्से पर चढ़े हुए थे उनको उतारने का काम किए। जो मांग करना है मांग करे, विरोध करना है वो विरोध कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं काम करने का काम नहीं कीजिए। ये प्रशासन का कहना है और प्रशासन का कहना भी कहीं ना कहीं सही है। देखिए प्रशासन लगातार प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास कर रही है। अब ये देखना होगा कि क्या ये ट्रेन बढ़ती है या यहाँ से नहीं बढ़ती है। देख सकते हैं रेलवे ट्रैक से हटाया जा रहा है और प्रशासन अभी भी क्या कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए। पप्पू यादव अभी तक प्लेटफॉर्म के ऊपर ही हैं और प्रदर्शनकारी जो लोग हैं जो पटरियों पर आ चुके हैं। क्योंकि पप्पू यादव का भी दिल में कहीं ना कहीं डर है। देख सकते हैं जिस तरह से बाराती की दूल्हा को गाड़ी को बाराती में देखे होंगे कि जो घर के जो रिश्तेदार होते हैं वो इशारे करके आगे बढ़ाते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पुलिस इशारे करके ट्रेन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कोई सुपर फास्ट ट्रेन है जो यहाँ पर रुकी थी हाल्ट पर। हालांकि यहाँ पर स्टॉपेज नहीं था, स्टॉपेज नहीं होते हुए रुकी, उनकी मजबूरी थी कि यहाँ पर जिस तरह से प्रशासन इनको इशारे किए कि यहाँ पर प्रदर्शनकारी लोग हैं, ट्रेन को स्लो कीजिए नहीं तो अनहोनी हो सकता है। इसके लेकर के प्रशासन ने लड़ती और ट्रेनें यहाँ पर रुकी। लोको पायलट की सूझबूझ और कहीं न कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक कदम एक आयाम देने का काम कर रही है। तो अब देखना यह होगा कि आगे पप्पू यादव क्या करते हैं। पप्पू यादव पटरी पर आते हैं या नहीं आते हैं। सबसे बड़ी बात यह होगी, हम आपको लगातार दिखला रहे हैं कि पप्पू यादव क्या करते हैं। यहाँ पर पप्पू यादव हैं और देखते हैं कि पटरियों पर आते हैं या नहीं आते हैं। देख सकते हैं ऊपर ही अभी तक है पप्पू यादव, अभी भी ऊपर ही हैं। वो खुद कह रहे हैं कि साइड कर दीजिए, लोगों को जाने दीजिए। यानी जो ट्रेन जो रोकने की जो प्रक्रिया थी उसको इशारा खुद पप्पू यादव सिग्नल दे दिए कि जाइए जाइए बढ़िए। तो फिर किस बात की नाटक था, किस बात की नाटक किए कि यहाँ पर ट्रेन रोकेंगे, ट्रेन को बाधित करेंगे। लेकिन ट्रेन जब बाधित करना ही नहीं था तो यहाँ पर आने का क्या मकसद है, क्या मतलब है, जब ये सिग्नल खुद ही पप्पू यादव दे रहे हैं कि ट्रेन को जाने दीजिए। देख सकते हैं सामने से ट्रेन आ रही है, इस ट्रेन को आगे बढ़ने की इशारा कर रहे हैं। तो फिर आने का क्या मकसद था, क्यों यहाँ पर आए, नौटंकी करने के लिए आए थे या फिर कुछ और ही कारण था। प्रशासन लगातार हाथ पकड़ करके लोगों को अंदर रोकने से करे, लेकिन अंदर से पप्पू यादव इशारा कर रहे हैं कि आप आगे जाइए, आप आगे जाइए, साइड हो जाइए। यानी साइड करके पप्पू यादव खुद ट्रेन को पार करवा रहे हैं। यानी ये नौटंकी बाजी लगातार पप्पू यादव यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ ट्रेन रोकने की बातें करते हैं तो दूसरी तरफ ट्रेन को खुद सिग्नल देकर के बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये अपनी सोच को यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं, दिखाने का काम कर रहे हैं। और प्रशासन को और इजी हो गया कि ट्रेन यहाँ से क्रॉस कर जाए और ट्रेन इजीली क्रॉस भी कर गया। आप देख सकते हैं ये ट्रेन है जो क्रॉस कर चुकी है। तो ये है सचिवालय हाल्ट जहाँ से ट्रेनें क्रॉस कर गई और पप्पू यादव देख सकते हैं प्रदर्शनकारियों को फिर से पटरी पर बैठा रहे हैं। तो फिर से पटरी पर बैठाने का क्या मकसद है हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। आपको क्या समझ में आ रहा है तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया बताइए, क्या वजह है। अब बताइए, ट्रेन क्रॉस कर गई पटरी पर, पप्पू यादव प्रदर्शनकारियों को इशारा करके बैठा रहे हैं कि आप लोग पटरी पर बैठिए और ट्रेन आवे तो आप लोग हट जाइए। यानी हटो बैठो, हटो बैठो, हटो बैठो, हटो बैठो। तो ये है पप्पू यादव की सोच। और इनके जो समर्थन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये अंधभक्त टाइप पर भी हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब उनकी बातें आई, जब ट्रेन के रोकने की बातें आई तो खुद ही इशारे किए और यहाँ से हटा दिए। और जब ट्रेन चली गई तो फिर पुनः जो है कि पटरी पर बैठवाने का काम किए। तो ये चीज़ें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मीडिया के सवालों से हाथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। आखिर पूछ क्या रहा है, पूछ तो यही रहा होगा ना कि पप्पू यादव बताइए, जब आप यहाँ खुद ट्रेन को रोकने के लिए आए थे तो क्यों ट्रेन को जाने दिए और क्यों आगे बढ़ने दिए। आपके प्रदर्शनकारी ट्रेन रोकने के लिए पटरियों पे आप भी उतार रहे हैं। हमको पेपर रिकॉर्ड ना हो, इतने मुद्दा है मेरा।
हमारा कोई मुद्दा नहीं है। नहीं तो प्रशांत किशोर के साथ आप क्यों नहीं आ पा रहे? ट्रेन आएगा हम छोड़ देंगे। प्रशांत किशोर के साथ नहीं जा पा रहे? किसका नाम लेते हैं सर? 14 दिनों के बाद जो आंदोलन से डरता है, जो आदमी हमेशा पूरा देश जिसको भगा दिया, लात मारा, बीजेपी, कांग्रेस, ममता, नीतीश कुमार, सबको भगाया। वो तो कहते हैं कि पप्पू यादव मेरे पास आए थे। और उसका बाप का औकात है, उससे पूछिए कि सबसे पहले वो बच्चे का सौगंध था। मेरे हमको 7 बार MP हुए, वो पैदा हुआ 2 साल 1 साल पहले। कब वो पैदा हुआ है राजनीति में? कब? उन्होंने बोला समर्थन मांगने आए थे, मदद मांगने आए थे। सर कब? उससे पूछिए, उसको बच्चे की सौगंध माथे पर हाथ रखे। 6 साल पहले मेरे घर पर दिल्ली आए थे, साथ मिलकर काम करी। उसके बाद छात्र आंदोलन में वो आए, उसको कहिए मंदिर में चलने के लिए औकात है तो राजनीति और कोई वो कर रहा है ना? रुपौली चुनाव लड़ने के लिए वो है ना ना राजनीति तो हो रही है। वो अगर पप्पू यादव PPSC में आप लड़ने गए थे, UPSC में बम आप खाए थे मुखर्जी नगर में, सदन में आपने फाड़ा था हिंदी सीट पर, शिक्षा की लड़ाई आप लोग लड़े थे सदन में। पप्पू यादव PPSC पर लड़ाई लड़ा, कलेक्टर ने मारा, सदन सवाल उठाया। 24 घंटा कंकर बाग में, गर्दानी बाग में विपक्ष के नेता और लोगों को बैठने की औकात क्यों नहीं? परीक्षा है, अब क्या होगा? सरकार तो कह चुकी है कि हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक जाए, सुप्रीम कोर्ट तक बिल्कुल जाएंगे। जाए। ठीक है, तो सर आप हमेशा सहयोग किए हैं, हमेशा सहयोग किए हैं। कर रहे हैं, गाड़ी नहीं रुके, आएगा जाने। तो साफ तौर पर कहें कि प्रशांत किशोर का क्या औकात, उसकी बाप का औकात है कि हमसे हमारे पास हम उससे मदद मांगे। उसकी बाप की औकात नहीं है तो हम उससे क्या मदद मांगे? हम तो लोगों का मदद करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एग्रेसिव होकर के मीडिया को बयान देने का काम किए और कहने का काम किए। तो आप क्या सोचते हैं पप्पू यादव के बारे में? अपना प्रतिक्रिया जरूर जोड़ दीजिएगा।